गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा विराट सई के मांग में सिंदूर भर लेता है। सई इमोशन होकर वहां से चली जाती है। तभी भवानी काकू सम्राट और पाखी से कहती है कि सम्राट तुम पत्रलेखा की मांग में सिंदूर भरो और पाखी तुम तिलक लगाओ। सम्राट पत्रलेखा की मांग में सिंदूर भर लेता है। वही पाखी भी सम्राट को टीका लगा लेती है। देवी को लगता है सई उसे बिना बताए चली गई। वो बहुत अपसेट हो जाती है। तभी अश्विनी मामी वहाँ पे आती है और देवी को कहती है कहाँ चली गई सई। तभी देवी अश्विनी मामी से कहती है वो सई ना कॉलेज जा रही थी अपने दोस्तों को नोट्स देने के लिए, मुझे बिना बताए चली गई। अश्विनी मामी कहती है सही बैग लेकर अभी आती ही होगी। वहाँ से चली जाती है। देवी ताई अपने मन में कहती है अब सई कभी वापस नहीं आएगी। सम्राट सनी से कहता है तू भी चलना हमारे साथ। सनी कहता है कहाँ पर। सम्राट कहता है विसर्जन के बाद हमने फैमिली ट्रिप अरेंज की है। सनी कहता है नेकी और पूछ मैं रेडी हूँ और मैं आ रहा हूँ। तभी सम्राट विराट को कहता है तू कुछ प्लान कर। तभी विराट सम्राट से कहता है मेरे पास कुछ होटल और रिसोर्ट की डॉक्यूमेंट है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, डिस्कस करेंगे। कमरे में सई कहती है मैंने जो डिसाइड किया है वही सही है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। सई कब्बड़ में से विराट ने दी हुई गिफ्ट निकालती है और उसे याद करती है, फिर उसे वापस विराट के ड्रॉवर में रख देती है। तभी विराट वहाँ पे आता है तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें दे दिए हैं, अब मेरे ड्रॉवर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कहती है आप सच कह रहे हैं विराट सर, अब ड्रॉवर में मेरा कुछ भी नहीं है। विराट कहता है कुछ चाहिए, कुछ ढूंढ रही थी, मैं मदद कर दूं। सई कहते हैं नहीं विराट सर, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। विराट सई को कहता है अब तुम इंडिपेंडेंट हो, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। सई से कहता है आ गया तुम्हारा कल, क्या करने वाली हो। सई इस बात पर कुछ नहीं कहती है और विराट वहाँ से जाने लगता है। सही विराट सर को बाय बाय कहती है। विराट सर भी सई को बाय कहते हैं। सई पापा से प्रार्थना करती है और कहती है आप और आबा हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मुझे सही राह दिखाओगे, मुझे नई राह पर चलने के लिए शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। बापा मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। वहाँ देवी अकेले बैठी हुई रहती है। सही देवी ताई से मिलती है। देवी ताई सही से कहती है मुझे लगा तू मुझे बिना बताए चली गई। भी सही देवी ताई से कहती है मैं आपको बिना मिली कैसे जा सकती हूँ। तभी देवी कहती है तू सच में जा रही है। तभी सही कहती है धीरे बोलिए देवी ताई, ये हमारा सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देवी ताई के गले लगती है। यह देखकर अश्विनी मामी वहाँ पे आती है और कहती है ननन और भाभी में क्या खिचड़ी पक रही है। तभी सही कहती है नहीं मामी ताई को पुलकित जीजू की बहुत याद आ रही है। अश्विनी मामी कहती है हमारा पुलकित देवी को कितना खुश रखता है ना, इसीलिए तो देवी हमेशा पुलकित करती रहती है। अश्विनी सई को कहती है कॉलेज जा रही है ना, अपने दोस्तों को नोट्स देने, तो जल्दी वापस आना। अश्विनी मामी के गले लगती है। तब अश्विनी मामी कहती है क्या हुआ, कॉलेज ही जा रही हो ना। सई कहती है नहीं आई, वो क्या है ना बापा की पूजा की ना तो आशीर्वाद ले रही हूँ। मामी को कुछ डाउट होता है। मामी सई से कहती है क्या बात है सई, तुम कुछ छुपा रही हो। सई बोलती है नहीं आई, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अश्विनी मामी कहती है जल्दी आना। देवी ताई भी सई को बाय बाय कहती है, घर से निकल जाती है और चौहान निवास को देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती है। सई को वो सब याद आता है जो उसने इस परिवार के साथ बिताए थे। रास्ते में सई के दोस्त सई के बारे में बात करते हैं। सई उनके साथ होती तो बहुत अच्छा होता। अनिकेत कहता है कल परसों सही आ जाएगी। सई उसी रास्ते से आगे चली जाती है पर वो उन्हें देख नहीं पाती। वहाँ चौहान निवास में भवानी काकू पत्रलेखा के खाने की तारीफ करती है। पत्रलेखा मानसी बुआ से कहती है आई मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया हुआ हूँ। मीनाथ कहता है सभी लोग आ गए हैं ना, चलो खाने की शुरुआत करते हैं। मोनाली कहती है कुछ खास लोग नहीं आए हैं, आपकी बहू सई। मामी कहती है उसे स्पेशल न्योता देना था क्या। करिश्मा कहती है अगर स्पेशल न्योता देते तो भी सई वहीनी खाने के लिए नहीं आती, क्योंकि ये खाना पत्रलेखा ने बनाया है।
पत्रलेखा कहती है, मुझे सई के बारे में कोई बात नहीं करनी है, इस बार मैं उसे बुलाने जाऊंगी। विराट कहता है, उसको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्राट कहता है, अगर क्या हुआ, सई मेडिकल स्टूडेंट है, थोड़ी नासमझ है, लेकिन हम तो मैच्योर है, तो उसे समझ सकते हैं ना। पत्रलेखा कहती है, विराट सही कहता है, हर बात सही के आगे गिर नहीं चाहिए। वो आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, मैं उसे रिक्वेस्ट करने नहीं जाऊंगी। इस सिग्नल पर सई की गाड़ी रुकी हुई होती है। उसकी नज़र एक छोटे बच्चों पर गिरती है जिसने पापा का मुकुट पहना हुआ होता है। वो अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी पर बैठा हुआ होता है। सड़क खराब होने के कारण उसके मम्मी पापा बाइक पर से गिर पड़ते हैं और उन्हें चोट लगती है। सही देखती है वह बच्चा भी एक बड़े गड्ढे में गिरने वाला हो वह भागती भागती उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन वो खुद उस गड्ढे में गिर जाती है। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। एक एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा अश्विनी मामी सभी परिवार वालों को बताती है सई घर छोड़कर गढ़चिरौली चली गई है। सम्राट उसे लेने जाने वाला होता है तो विराट उसे रोक लेता है और कहता है सई को लेने कोई नहीं जाएगा।